ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में और साथ में कुछ मॉडिफिकेशंस जो होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन रूट्स करते हैं, टैप रूट करती है, एडवेंटिशियस रूट्स करते हैं। उन मॉडिफिकेशंस को भी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रूट के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि रूट क्या होता है। रेडिकल से निकलने वाला जो एक प्राइमरी पार्ट, रेडिकल से निकलने वाला एक प्राइमरी रूट जो बाद में सेकेंडरी और टर्शरी रूट को बनाता है, बेसिकली उसे हम रूट या फिर टैप रूट बोलते हैं। अगर वो रेडिकल से ओरिजिनेट हो करके कंप्लीटली, देखो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। हालांकि हम रूट को पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे कि अगर ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो का रेडिकल वाला पार्ट है, राइट। इधर एक और हम एम्ब्रियो बनाएंगे, यहाँ पे भी एक रेडिकल बनाएंगे, एक और एम्ब्रियो बना करके यहाँ पे भी हम एक रेडिकल बनाएंगे जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ से ऐसे इस तरीके से रूट ने ओरिजिनेट होना शुरू कर दिया है और इसे हम लोग प्राइमरी रूट बोलेंगे, और ये बहुत टाइम तक ये रूट ऐसे डेवलप करेगा और सारी जिंदगी हम बोले तो थ्रू आउट द लाइफ ये परसिस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से जो रूट्स निकलते हैं उसे हम टैप रूट बोलते हैं, और इसी सिस्टम को हम लोग टैप रूट सिस्टम बोलेंगे क्योंकि आज हम रूट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें टैप रूट सिस्टम, हम इसी सिस्टम को बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होना शुरू हो गया है, ये आपका थोड़ा सा प्राइमरी रूट है, लेकिन बाद में किसी भी रीजन से ये रूट जो है वो फर्दर हम बोले कि नहीं चलता है, ये वाला जो रेडिकल से निकला है ना, ये मेन वाला जो रूट है ये नहीं काम करेगा, और फिर स्टेम के जो बेस है ना, वहां से यहाँ से इधर इधर प्लेम्यूल से स्टेम आएगी, तो बेस से ऐसे साइड्स में कुछ रूट्स अगर आ जाते हैं तो इस किस्म के रूट को हम बोलते हैं क्या भला, फाइब्रस रूट। जिसको सीधी सी भाषा में आप बोलोगे कि एक बार प्राइमरी रूट बनती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, वो रेडिकल से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद वो रुक जाती है और उसको बाकी के जो रूट्स जो स्टेम के बेस से आते हैं वो रिप्लेस कर देते हैं। इस तरीके के रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं और इस पूरे सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर रेडिकल का कुछ लेना देना है ही नहीं वहां पे, रूट जो है वो किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट हो सकती है, ये यहाँ से प्लेम्यूल से शूट सिस्टम आएगा और वो शूट सिस्टम की स्टेम से मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिनेट हो रही होती है। मतलब कि आप सीधा लिखोगे कि वो रेडिकल से ओरिजिनेट ना हो करके किसी भी पार्ट से अगर ओरिजिनेट हो रही है, तो उस तरीके की रूट को हम कौन सा रूट बोलते हैं, हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट, करेक्ट। और इसी रूट के सिस्टम को हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलेंगे, फाइब्रस रूट के सिस्टम को हम फाइब्रस रूट सिस्टम बोलेंगे, टैप रूट के सिस्टम को हम टैप रूट सिस्टम बोलेंगे। इसी तरीके से आज हमने 3 रूट सिस्टम पढ़ने हैं। तो फर्स्ट लेट स्टार्ट विथ द टैप रूट सिस्टम। जैसे अभी बिल्कुल आप लोग समझ गए हो, यू ऑल आर अवेयर कि टैप रूट क्या होती है, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि टैप रूट सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो ये ज्यादातर टैप रूट सिस्टम, एवरी एक दो एक्सेप्शन है वो हम नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने हमें नहीं कहा है याद करने के लिए, नीट के लिए हम कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। तो हम सीधा कहेंगे ज्यादातर जितने भी डाइकोट प्लांट्स है, डाइकोट डाइकोटिलेडनस प्लांट है, उन सारे प्लांट्स के अंदर आपको टैप रूट सिस्टम ही मिलता है। डाइकोट प्लांट कौन से हैं आप भूलोगे नहीं, मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए बोला है। एक तो जिनके अंदर 2 कॉटिलेडन्स होती हैं, वो न्यूट्रिशन वाला कंसेप्ट हमने सीड में बहुत डिटेल में पढ़ना है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से कॉटिलेडन्स बनते हैं। दूसरा, इनका जो रूट है वो किस तरीके का होगा, टैप रूट सिस्टम होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, इनका जो लीफ है उनकी विनेशन कैसी होगी, दैट इज रेटिकुलेट विनेशन। तो 3 ये बेसिक, और भी डिफरेंसेस होते हैं बट ये 3 बेसिक पॉइंट्स है जो आपने कभी नहीं भूलने हैं डाइकोट के लिए। 2 कॉटिलेडन्स, टैप रूट सिस्टम एंड लीफ का जो विनेशन है, उसके जो अरेंजमेंट है वेन्स का, वो किस किस्म का है, रेटिकुलेट टाइप का, एक जाले के जैसा बना होता है। इस पूरे करेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट को हम डाइकोटिलेडनस डाइकोट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो टैप रूट सिस्टम सारे के सारे डाइकोट प्लांट, आप किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हो, आप पी का एग्जांपल लिख सकते हो, आप ग्राम का एग्जांपल लिख सकते हो, आपका एनसीईआरटी आपको मस्टर्ड का एग्जांपल देता है, तो आप कोई भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हो, ओके।
तो टैप रूट सिस्टम जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे, सपोज यू गॉट अ क्वेश्चन ऑन रूट सिस्टम्स, तो आपने टैप रूट से आप सबसे पहले तो ऐसे छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना सकते हो कि जैसे ये बना है, यहाँ पे आप बना सकते हो कि भाई रूट सिस्टम जो है उसको हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक टैप रूट सिस्टम हो गया, एक फाइब्रस रूट सिस्टम हो गया, और एक एडवांटेशियस रूट सिस्टम हो गया। उसमें आप डिफाइन कर दोगे कि टैप रूट सिस्टम रेडिकल से ओरिजिनेट होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम भी उसका जो मेजर रूट है वो रेडिकल से ओरिजिनेट होएगा, बट लेटर ऑन इट इज रिप्लेस्ड बाय अदर रूट्स। जबकि जो एडवांटेशियस रूट सिस्टम है उसमें जो रूट्स हैं वो एक्सेप्ट फ्रॉम द रेडिकल कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती हैं, जो बेसिकली सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होती हैं, सपोर्ट और स्टोरेज समटाइम, बट मेजर उनका काम सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट होता है। तो टैप रूट डाइकोटिलेडोनस प्लांट में प्रेजेंट है। कहाँ से डेवलप होता है, एक बार फिर से हम लिख लेंगे, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द रेडिकल। ये रेडिकल से डेवलप हो रहा है। यू ऑल आर अवेयर कि रेडिकल क्या है। अगर फिर भी कोई यहाँ पे भूल रहा हो कि व्हाट इज आर रेडिकल, तो आप उसको समझ सकते हो, आप उसको याद कर सकते हो कि रेडिकल, आर से रेडिकल, आर से रूट। तो रेडिकल वो पार्ट है जिससे क्या आता है, जिससे रूट ओरिजिनेट होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेजर काम ही ये होता है कि रूट का फॉर्मेशन करवाना, और कोई खास काम इसका नहीं है। ठीक है, यही एक इसका इंपॉर्टेंट काम है। तो रेडिकल से ये ओरिजिनेट होता है। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो का जो रेडिकल वाला पार्ट है, जब उससे ये प्राइमरी रूट, दिस इज द प्राइमरी रूट आना शुरू हो जाती है, तो वहां से लेटरल रूट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम सेकेंडरी ब्रांचेस या फिर सेकेंडरी रूट भी बोलते हैं। तो फिर वहां से सेकेंडरी टर्शरी पूरे रूट्स आते हैं, और ये पूरा एक फुल फ्लैश सिस्टम बन जाता है। तो आप थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे कि फॉर द वेरी फर्स्ट, सबसे पहले जो फर्स्ट रूट बनती है, दैट इज कॉल्ड एज, फर्स्ट रूट फॉर्म इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। उसको कौन सा रूट बोलेंगे हम, प्राइमरी रूट बोलेंगे। फिर आप लिखोगे दिस प्राइमरी रूट, ये जो प्राइमरी रूट है, दिस प्राइमरी रूट फर्दर गिव राइज टू, फर्दर गिव rise to lateral roots that are called as, that are called as secondary roots। बेसिकली अगर अच्छे तरीके से हम समझे तो वो डायरेक्टली यहाँ से सिर्फ प्राइमरी रूट लिखना सही नहीं होएगा, वो डायरेक्टली प्राइमरी रूट से नहीं आता है। वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, दीज आर बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी पेरीसाइकल ऑफ प्लांट टिश्यू। पेरीसाइकल से वो ओरिजिनेट होता है। सिर्फ यहीं से ओरिजिनेट हो जाए ऐसा हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जो इनर मोस्ट टिश्यू है, पेरीसाइकल है प्लांट का, जो जिसको हम अनाटमी में अच्छे से पढ़ते हैं, वहां से ये जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं वहां से ये ओरिजिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने पहले लिखना है कि फर्स्ट रूट जो है उसे प्राइमरी रूट बोलेंगे। उसके बाद ये जो प्राइमरी रूट है ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट रहती है। ये भी आप लिख सकते हो कि प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट remains persistent throughout throughout दी लाइफ। सारी लाइफ में वो रूट जैसी है वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, फिर सेकेंडरी रूट्स आ जाएंगे, टर्शरी रूट्स आ जाएंगे, छोटे छोटे रूटलेट्स आ जाएंगे। तो ये सारे जो ब्रांचेस हैं, ये सारे जो ब्रांचेस आ रहे हैं, जो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है, जिसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारा प्राइमरी रूट आ गया था। प्राइमरी रूट आने के बाद हमारा सेकेंडरी रूट, हमारे टर्शरी रूट आ गए थे, छोटे छोटे रूटलेट्स आ गए थे, और ये सारा सिस्टम मिल करके, ये सारे ब्रांचेस मिल करके क्या बनाते हैं, टैप रूट सिस्टम। क्या बनाएंगे, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, ये जो टैप रूट सिस्टम है ये फर्दर मैं आपको समझाती हूँ कि आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप ऐसे बनाओ ना, अगर मैं आपको पूरा रूट सिस्टम बनाऊंगी तो हम कैसे बनाएंगे कि मैम एक साइड पे आ गया हमारा टैप रूट सिस्टम, फिर एक साइड पे हमारा आ गया फाइबरस रूट सिस्टम, एक साइड पे आ गया हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, जिसको अभी हमने पढ़ना है। अभी हम टैप रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आप इस टैप रूट सिस्टम को भी फर्दर दो सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा, वन इज दी डीप फीडर टैप रूट सिस्टम,
डीप फीडर टैप रूट सिस्टम, और जो दूसरा है इसको आप लिख सकते हो सरफेस फीडर, सरफेस फीडर टैप रूट सिस्टम। वेरी इजी, जैसा नाम वैसा काम, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा टैप रूट जो एकदम डीप लेयर तक जाएगा, ठीक है, डीप फीडर, डीपर टू द लेयर, सोइल के एकदम अंदर तक पहुंच जाएगा। जो एक भारी, जो भारी भरकम पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़, जामुन का, जो भारी पेड़ होते हैं ना, उनमें आपको डीप फीडर टैप रूट दिखाई देता है। इसको कुछ बुक्स में कहीं जगह पे इसको रेसिमोस टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम भी बोलते हैं, इसको साइमोस टाइप ऑफ टैप रूट सिस्टम भी बोलते हैं, बट ये वाला नाम इज क्वाइट इजी और यहाँ से आपको क्लियर भी हो रहा है। डीप फीडर टैप रूट सिस्टम क्या हो गया? डीप फीडर वो है जिसमें आप लिख सकते हैं रूट्स पेनिट्रेट into the deeper layers of the soil for maximum absorption of water and मैकेनिकल तो क्या ही लिखना है, एंड सपोर्ट। एक तो ये काम होगा एकदम डीप, पानी वहां से आ सकता है, और दूसरा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन दी पेरिनियल प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन दी पेरिनियल प्लांट्स। ये सिस्टम हमें कहाँ पे दिखाई देता है? ये सिस्टम हमें पेरिनियल प्लांट्स में दिखाई देगा। अभी ये पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं, अगर किसी को ना आता हो तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ। पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो यूजली, मैं आपको ऐसे बोलूँ ना, आपको कैसे याद रखना है कि आपने इसको एक बार ग्रो कर दिया, इसके सीड्स को आपने सो किया, एक बार सीड को ग्रो कर दिया, वहां से सीडलिंग आ गया, वहां से प्लांट आपका बन गया। अभी प्लांट का थोड़े टाइम के लिए कौन सा सीजन चलेगा उसका, कौन सा ऐसे हम बोले फेज चलेगा उसका, वेजिटेटिव फेज चलेगा, ठीक है। उसके बाद उसका कौन सा फेज आ जाएगा? उसका रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा। जैसे ही वो वेजिटेटिव फेज को क्रॉस करके रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, उसके बाद भाई उसमें मल्टीपल टाइम्स फ्लावरिंग आएगी, मल्टीपल टाइम उसमें फ्रूट्स आएंगे। तो वो बहुत टाइम के लिए, मतलब इट इज लाइक मोर देन, ऐसे अगर आपने साधारण भाषा में समझना है तो मोर देन 2 ईयर ये सरवाइव करता है। हमारे पास ना एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं और पेरिनियल होते हैं, 3 तरीके के प्लांट्स होते हैं। एनुअल जो होते हैं, जो हम एनुअल की बात करते हैं ना, मैंने बोला 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एनुअल, एक होते हैं बाइनियल, एक होते हैं हमारे पास पेरिनियल, ठीक है। जो एनुअल होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन बेसिकली एक सीजन का होता है, वो सीजन उनका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो साधारण भाषा में आप बोलो कि 1 ईयर का होता है, वैसे वो सीजन का ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड प्लांट टू प्लांट, बट वो एक ही सीजन का रहेगा। बाइनियल यूजुअली कितना टाइम लेते हैं? वो 2 सीजन या फिर 2 साल का टाइम लेते हैं वो प्रॉपर ग्रो करने में। एनुअल में अगर आपको ऐसे ना याद हो रहा तो आप देखो, राइस को इमेजिन करो, आप व्हीट को इमेजिन करो, ये सबका एक स्पेसिफिक सीजन होता है ना, और उसी एक सीजन होता है इनको ग्रो करने का, फिर एक सीजन होता है इनकी हार्वेस्टिंग करने का, तो एक प्रॉपर इनका सीजन है, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, यू नीड टू ग्रो देम अगेन। ये एनुअल्स होते हैं, ठीक है। एक ही बार आप ऐसे याद कर लेना कि एक बार ग्रो करोगे, आपको फ्रूट मिलेगा, सीड मिलेंगे, ईल्ड मिलेगी, और ये खत्म, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू ग्रो देम अगेन, ठीक है, ईल्ड के लिए। बाइनियल में क्या होता है? बाइनियल में 2 सीजन होते हैं, 2 सीजन इसमें लगते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सी आती है? इसमें बाइनियल में आप लिख सकते हो, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट का एग्जांपल लिख सकते हो आप बाइनियल में। जैसे बीट रूट का भी आई थिंक इसी में आता है, तो वो एग्जांपल भी आप लिख सकते हो। बट पेरिनियल जो होता है, ये इसके पास मेनी ईयर्स का टाइम होता है। आपने एक बार लगाया, आप देखो मैंगो, मैंगो क्या ऐसे होता है कि आपने 2000 मान लो 24 में लगाया था और 25 में आम वाम लग गए सारे, तुमने आम निकाले तोड़े और उसके बाद पेड़ खत्म, ऐसा तो नहीं होता है। इट रिमेन फॉर ईयर्स। मैंगो है, नीम है, पीपल है, ऐसे मल्टीपल प्लांट्स हैं। तो पेरिनियल वो होते हैं जिनको हम एक बार ग्रो करते हैं, उनका वेजिटेटिव फेज आता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, और फिर वो हमें हर अपना जो भी उनका सीजन, फ्रूटिंग फ्लावरिंग सीजन होता है, उसमें फ्लावर और फ्रूट्स
देते रहते हैं, इनको हम पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। तो इन सारे पेरिनियल प्लांट्स में अभी सपोज करो ना कि आपने राइस लगाया और राइस में इतने डीप टैप रूट बन गई है कि आप राइस को निकाल ही नहीं पा रहे हो, तो ये बात सही नहीं है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी पेरिनियल्स है उनके पास ये डीप फीडर टैप रूट सिस्टम होता है, बिकॉज दे हैव टू लिव फॉर बहुत सारे साल, इसीलिए इनके अंदर ये स्पेशल सिस्टम का स्पेशल टाइप का जो टैप रूट सिस्टम है वो पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया हमारा कि दीज आर अवेलेबल या फिर दीज टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन दी पेरिनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। एग्जांपल क्या हो गई इसकी, फाइकस। देखो कुछ कुछ साइंटिफिक नेम तो हमें याद कर ही लेने चाहिए, जैसे कल जो पहले इससे पहले वाला वीडियो है उसमें भी हमने फाइकस को 2-3 जगह पे डिस्कस किया है। तो फाइकस, बनियन और पीपल दोनों के लिए हम जीनस जो है वो यूज करते हैं फाइकस। तो आप यहाँ पे इजीली एग्जांपल लिख सकते हो इसका, फाइकस का, राइट। तो ये वाला हो गया हमारा फाइकस की कोई भी स्पीशीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे पीपल लिख दो, नहीं है तो आप यहाँ पे बनियन ट्री भी लिख सकते हो, राइट। दूसरी टाइप का जो सिस्टम है दैट इज सरफेस फीडर टैप रूट सिस्टम। सरफेस फीडर टैप रूट सिस्टम क्या होता है, जैसे ये पेरिनियल में मिल रहा था, सबसे पहले ये किस में मिलेगा, एनुअल में मिलेगा ये वाला टैप रूट सिस्टम, क्योंकि कुछ हमारे पास इस तरीके के भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं बच्चों, जो हम नहीं कहेंगे वो ट्री बन जाते हैं। डाइकोट जो है ना, डाइकोट में आपको हर्ब्स भी मिलती है, डाइकोट में आपको श्रब भी मिलेंगी, डाइकोट में आपको ट्री भी मिलेंगे। जो डीप फीडर है, डीप फीडर वाला जो सिस्टम है ना, डीप फीडर वाला टैप रूट सिस्टम, वो ट्री में मिलता है। अगर हम हर्ब्स की बात करेंगे तो हर्ब्स में आपको ये सरफेस फीडर वाला टैप रूट सिस्टम यूजली दिखाई देता है, जो बहुत ज्यादा डीप इनसाइड टू सॉइल बहुत ज्यादा पेनिट्रेट नहीं करेगा। तो इसका जो टैप रूट सिस्टम होता है वो एनुअल प्लांट में मिलता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपके रूट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे सरफेस, ज्यादा डीप नहीं जाते, सपोज दिस इज अ सरफेस, तो ऑलमोस्ट ऐसे सरफेस के आसपास ही रहेंगे, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टैप रूट सिस्टम। तो अभी हम रूट सिस्टम कर रहे हैं, तो अभी हमने कौन सा रूट सिस्टम खत्म कर दिया है, टैप रूट सिस्टम खत्म कर दिया है। अभी हम सेकेंड रूट सिस्टम की बात करेंगे विच इज दी फाइब्रस। टैप रूट सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं था, प्राइमरी रूट बनती है, ज्यादातर डाइकोट्स में होता है, दो टाइप का है, एक एकदम से डीप फीडर है जो कि लार्जर ट्रीज में होता है, एक सरफेस फीडर है जो कुछ एनुअल हर्ब्स में आपको मिल सकता है। नाउ कम टू दी fibrous type of root system. As you all are aware कि इसमें भी जो फॉर्मेशन है रूट का वो कहाँ से होएगा, रेडिकल से ही स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में रेडिकल कहते हैं कि भाई मैं काम नहीं कर सकता है, जैसे कुछ रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना कि ऐसे काम करता है थोड़ा सा, फिर रेडिकल कहते हैं कि भाई बस अब मैं तो नहीं कर सकता, जिसको काम करना है वो आके काम संभाल ले। फिर यहाँ से बेस से कुछ और रूट्स निकलती हैं, इतनी ज्यादा समटाइम्स रूट होती हैं कि वी आर अनएबल टू सी वेयर इज दी प्राइमरी रूट, इतने ज्यादा ऐसे रूट्स निकल जाएंगे। ये धागे जैसे जो रूट्स बने हैं, इन सारे रूट्स को हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रूट होती है इट इज कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि फाइब्रस रूट सिस्टम का जो रूट है इट इज consist of, it is consist of multiple रूट फाइबर्स, जैसे रूट के धागे होते हैं ना वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मल्टीपल रूट फाइबर्स विच आर originated from, which are originated, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं ये सारे फाइबर्स, फ्रॉम द बेस ऑफ दी स्टेम, कहाँ से बने हैं, स्टेम के बेस से। तो अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करोगे आपकी, एक तो प्राइमरी रूट है, वन इज अ प्राइमरी रूट विच इज अ शॉर्ट लिव्ड, परसिस्टेंट नहीं है ये, साथ में कुछ फाइब्रस रूट या फिर साथ में कुछ रूट फाइबर्स हैं। ये रूट फाइबर्स कहाँ से आए हैं, ये रूट फाइबर स्टेम के बेस से आए हैं, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं आपका फाइब्रस रूट
सिस्टम। ठीक है, यहीं से फाइब्रस रूट सिस्टम बन रहा है। ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है ये मोनोकोट्स में दिखाई देता है। जैसे टैप रूट आपको किस में दिखाई दे रहा था, टैप रूट वाज इन दी डाइकोट। सिमिलरली फाइब्रस रूट आपको किस में दिखाई देगा, इन दी मोनोकोट। मोनोकोटिलेडन्स के क्या कैरेक्टर होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार आपको यहाँ पे बता रही हूँ। मोनोकोट के पास एक ही कोटिलिडन होती है, वो रीजन हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके पास एक ही कोटिलिडन में न्यूट्रिशन भर गया है, कभी कभी न्यूट्रिशन बच भी जाता है, फिर वो सारा न्यूट्रिशन कहाँ जाता है वो हम समझेंगे। इसी चैप्टर में हमने सीड में ये सारा पार्ट करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं समझा रही हूँ, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर, तो सीड में हम पढ़ेंगे ही। तो एक ही कॉटिलिडन होती है। अगर हम इसके लीफ के विनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे पैरेलल विनेशन दिखाई देती हैं, सारे वेन्स इस तरीके से पैरेलली अटैच्ड होते हैं बच्चों, ठीक है, मिड रिब के साथ। और तीसरा जो पॉइंट है वो तो यही है कि इनमें रूट कौन सा होता है, फाइब्रस रूट। एक बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, यहाँ भी क्लियर करना चाहती हूँ कि डू नॉट कंफ्यूज कि जो एडवांटेशियस है उसमें सिर्फ मोनोकोट, एडवांटेशियस रूट है वो सिर्फ मोनोकोट में होगी या फिर सिर्फ डाइकोट में होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सा कंसेप्ट आपने याद रखना है कि जो टैप रूट होती है वो डाइकोट में होती है, जो फाइब्रस रूट होती है ना, आपका बुक भी आपको एनसीईआरटी भी यही बताता है, वो मोनोकोट। मोनोकोट में सारे ग्रासीज आते हैं, सारी पोएसी फैमिली मोनोकोट में आती है, कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। लेकिन जो आपका एडवेंटेशियस रूट है बच्चों वो डाइकोट, जैसे बनियन ट्री उसमें भी हो सकता है, वो मोनोकोट जैसे मेज इसमें भी हो सकता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं करना। एडवेंटेशियस अलग बात है, वो रेडिकल से आ ही नहीं रहा है, वो बना ही कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए है, वो एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो उसका रूट वाला जो मेजर पर्पस है उसके लिए उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, इसलिए वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज करेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ये बंच ऑफ रूट फाइबर्स इसमें होता है, रेडिकल से शुरू होएगा, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रूट होती है, उसके बाद बाकी रूट्स इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है वीट, ग्रास, ये सारे जो मोनोकोट प्लांट्स हैं ये। Now come to the third type of root system, which is adventitious. Adventitious root सिस्टम। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सबसे खास बात इसकी यही है कि बाकी रूट के जैसे ये रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होगा। एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस ही आप याद रखो, एडवेंटिशियस का मतलब ही क्या होता है, एक्स्ट्रा फंक्शंस करना। जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना, वो एडवेंटिशियस हो गया भाई, एडवेंटिशियस, राइट। तो देखो लैटिन वर्ड से आया है ये वर्ड, दिस इज अ लैटिन। लैटिन भाषा का पता है ना आपको कितनी इंपॉर्टेंट भाषा है लैटिन भाषा। हमने फर्स्ट चैप्टर का जो पूरा वीडियोस किए हैं वहां पे मैंने बताया है कि लैटिन भाषा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज से हम कोई वर्ड्स लेते हैं तो उसमें चेंज नहीं होता है। अभी जैसे इंग्लिश है दैट इज अ लिविंग लैंग्वेज, हमारी कोई भी भाषा है तो उसमें शब्दों में थोड़ा सा चेंज आता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। लेकिन लैटिन बीइंग अ डेड लैंग्वेज इसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज जो है वो नहीं होता है। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा एडवेंटिशियस का जो मतलब क्या है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक बात आप यहाँ पे लिखोगे कि रूट नेवर, या फिर प्राइमरी रूट या फिर कोई भी रूट जो है, इट नेवर डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। ये बात तो आपने पहला पॉइंट लिख के क्लियर कर देनी है टीचर को कि यस यू आर अवेयर ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यू आर अवेयर ऑफ ऑल द कंसेप्ट, आपको पता है कि रेडिकल से नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे द रूट्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ सीधा ही लिख लो, रूट्स आर एक्चुअली developed from actually developed from any other part, any other part of the plant। ठीक है, कहीं से भी किसी भी अदर पार्ट से जो रूट्स हैं वो ओरिजिनेट, वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो कि एडवेंटेशियस रूट्स में ऑल्सो develop from the most important part
ऑफ स्टेम दैट इज नोड। ठीक है, तो देखो कुछ बुक्स इस चीज को लिखती हैं कि जो आपके एडवेंटेशियस रूट्स हैं वो कभी कभी नोड से, या फिर सम बुक्स हैव आल्सो मेंशन्ड इंटरनोड वाला पार्ट, तो नोड से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। जैसे कि मॉन्स्टेरा में, सपोज दिस इज अ स्टेम मॉन्स्टेरा, आई थिंक यू ऑल हैव बीन अवेयर ऑफ दिस मॉन्स्टेरा, वेरी कॉमन प्लांट नहीं है तो इसका जो भी प्लांट का नाम मैं बोलती हूँ, अगर नहीं है, इफ आई हैव नॉट पेस्टेड द फोटोग्राफ द इमेज द डायग्राम, तो आप उसको प्लीज गूगल करके जरूर देखें, है ना, कि ये किस प्लांट की बात हो रही है। तो मॉन्स्टेरा के जो नोड्स है ना, बोला उस उन नोड्स से यहाँ से छोटे छोटे ना रूट्स, समटाइम आल्सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, जो इंटरनोड वाला एरिया होता है यहाँ से भी वो रूट्स ओरिजिनेट होते हैं। और ये वाले जो रूट्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, कोई वाटर एब्सॉर्प्शन या ये इनका मेन पर्पस नहीं होता है। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि भाई क्लाइंब करना, जैसे जैसे ये मॉन्स्टेरा क्लाइंब करेगा ना, तो इनका मेन पर्पस होता है कि हेल्प करना प्लांट को कि वो जिस जगह पे भी क्लाइंब करना चाहता है वहां पे इजिली स्टिक हो जाए। तो मॉन्स्टेरा में ये वाला करेक्टरिस्टिक फीचर भी आपको देखने में मिल सकता है। लेकिन कुछ में इट इज these arise फ्रॉम स्टेम में। एक और एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बनियन ट्री का एग्जांपल हम कैसे भूल सकते हैं, स्टेम में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बनियन, जिसमें कौन से रूट्स होते हैं, प्रॉप रूट। हालांकि वो रूट मॉडिफिकेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट उसको आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो किन कुछ प्लांट्स में दीज रूट्स ऑल्सो अराइज फ्रॉम दी लीव्स, राइट। कहीं कहीं पे ये जो रूट्स हैं, एडवेंटेशियस रूट्स हैं, वो लीफ में से भी अराइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ब्रायोफिलम। तो इसको थोड़ा मैं समझा देती हूँ कि किस संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट दी हुई है। वी नो वेरी वेल कि ब्रायोफिलम जो होता है ना, उसके लीफ में ऐसे छोटे 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 रिप्रोडक्टिव टिश्यू, रिप्रोडक्टिव पार्ट विच आर कैपेबल ऑफ डू रिप्रोडक्शन, छोटे छोटे लीफलेट से होते हैं। अगर वो नीचे गिर जाए तो वहां से नया प्लांट निकल जाता है। तो ये लीफ है, तो फिर रूट्स कहाँ से, ऑब्वियसली कहाँ से आएंगी, या आपके इससे लीव से ही निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे रूट्स भी ओरिजिनेट हो सकते हैं जो कि आपके लीफ वाले पार्ट से आ रहे हैं। राइट, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट कि हाँ, ये हम लिख सकते हैं कि these roots also arise from the cuttings of प्लांट्स। लाइक अगर हम कहीं पे कटिंग लगाते हैं ना, तो वहां पे भी आपको, जैसे रोज की कटिंग लगाई है तो वहां पे आपको ये रूट्स दिख जाएंगे। अगर कहीं पे और किस चीज की लगाते हैं, हम शुगर केन की कटिंग भी लगा लेते हैं, तो वहां पे भी, मतलब कटिंग अगर हम शुगर केन कटिंग अगर हम कहीं पे भी लगा रहे हैं तो वहां पे भी ये वाले रूट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन रूट्स की मैं आपको एक खास बात और बता देती हूँ कि ये जो रूट्स होते हैं ना, एडवेंटेशियस रूट्स होते हैं, अगर ये आपके रूट्स सॉइल में भी जा रहे हैं ना, तो दे डू नॉट पेनिट्रेट वेरी डीप इनटू द सॉइल, तो ये सरफेस फीडर ही होते हैं। दीज आर टाइप ऑफ रूट जो क्या होंगे, सरफेस फीडर। जैसे आपका टैप रूट में आपने सरफेस फीडर एक पढ़ा था, वैसे ही ये होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि मोस्टली दीज रूट्स penetrate do not penetrate deep into the soil, that is why they are called as the surface feeders। ठीक है, और ये जो आपके एडवेंटेशियस रूट्स हैं, इनके एग्जाम्पल आपको बोथ मोनोकोट और डाइकोट में भी देखने को मिल जाएंगे। विद दिस वी आर ऑलमोस्ट डन विद द रूट सिस्टम। तो मॉडिफिकेशंस हम कल कर लेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ रूट सिस्टम के साथ ही बाइंड अप करते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमने पढ़ा है रूट सिस्टम में सबसे पहले टैप रूट सिस्टम, फिर हमने पढ़ा है फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, फिर हमने पढ़ा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। यू ऑल आर अवेयर
कि जो टैप रूट सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल दी डाइकोट, जो फाइब्रस रूट सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल दी मोनोकोट्स। और जो एडवांटेशियस है इसके एग्जांपल यू आर हैविंग इन बोथ मोनोकोट एंड दी डाइकोट प्लांट। टैप रूट सिस्टम के फर्दर दो टाइप आपने किए हैं, कौन कौन से? वन इज द डीप फीडर टैप रूट सिस्टम, अनदर इज दी, एक तो एकदम डीप फीडर आपने किया है, सेकंड इज दी जो हमने पढ़ा है सरफेस फीडर टैप रूट सिस्टम। ठीक है, फाइब्रस में हमने कोई एग्जाम्पल नहीं, कोई टाइप, सॉरी नॉट एग्जाम्पल, कोई टाइप हमने फाइब्रस रूट सिस्टम में नहीं की है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो उसमें भी कोई ऐसा टाइप नहीं है। मॉडिफिकेशंस में तो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे तो एडवांटेजेस रूट में देखो प्रॉप रूट आता है, स्टिल्ट रूट आता है, एडवांटेजेस में मल्टीपल तरीके के रूट्स आते हैं। ठीक है, कुछ वो होते हैं स्टोरेज के लिए रूट्स होते हैं, कुछ रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, कुछ क्लाइंबिंग के लिए होते हैं, कोई असिमिलेटरी रूट्स होते हैं, कोई हॉस्टोरियल रूट्स होते हैं, कोई एपिफिटिक, मतलब देयर आर मल्टीपल रूट्स, बट वो सारे रूट्स हम कहाँ करेंगे? मॉडिफिकेशन वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रूट सिस्टम के साथ ही बाइंड अप करते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।